हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की क्षितिज बुक से पाठ 1 सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी के 3 ग्रंथ सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई। ये 4 पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इसमें भ्रमर के बहाने उद्धव पर गोपियाँ कटाक्ष यानी के ताने मार रही हैं। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब गोपियाँ उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। श्री कृष्ण अपने आप नहीं आए। अपने स्थान पर उन्होंने उद्धव जी को योग संदेश देकर भेजा। तब गोपियाँ उद्धव को ताने मारती हैं और साथ में अपनी विरह की पीड़ा भी बताती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब भाग्यशाली, कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते। अपरस मतलब जिसे छुआ ना जाए, और तगाते धागा मतलब धागा, अर्थात तुम्हारे मन पर उनके प्रेम का जरा सा भी असर नहीं हुआ है। ना ही मन अनुरागी यानी कि तुम उनके साथ रहकर, श्री कृष्ण जी के साथ रहकर तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का जरा सा भी असर नहीं हुआ है और तुम्हारा मन उनमें नहीं लगा। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। पूरे निपात मतलब कमल का पत्ता, जल के भीतर रहते हुए भी उस पर दाग नहीं लगता, उससे अलग रहता है और उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरीके से तुम भी हो कि तुम उनके साथ रहकर भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो जल माही तेल की गागरी। जो जल महा तेल की गागरी। गागरी मतलब घड़ा, यानी कि जो जलमाई यानी कि मतलब जिस प्रकार जल में तेल का घड़ा अगर डाल दिया जाए, बूंद ना ताको लागे, उस पर पानी की बूंद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह से तुम पर भी श्री कृष्ण का कोई भी असर नहीं है। प्रीति नदी में पाऊँ ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाऊँ ना बोरियो मतलब पैर नहीं डुबोए। यहाँ पर गोपियाँ फिर कह रही हैं कि तुमने श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अभी तक अपने पैर नहीं डुबोए हैं, इसलिए तुम्हारी नज़र में उनके प्रेम से अभी तक यानी कि तुम्हारा प्रेम जो है तुम्हारा प्रेम उनसे अभी तक बंध नहीं पाया है, यानी कि उनकी नज़र में तुम्हारा प्रेम जो है वो बिल्कुल भी बंधा नहीं है। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि हम तो अबला हैं। अबला मतलब कमज़ोर। हम गोपियाँ तो बहुत भोली हैं और कमज़ोर हैं, जो श्री कृष्ण जी के प्रेम से बंधी हुई हैं और बन चुकी हैं। गुर चाटी जो पागे, गुर मतलब गुड़ और चाटी मतलब चींटी। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिपटी हुई हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ चिपकी रहती है। हम चाहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है यानी कि ये योग संदेश तुम किसी और को जाकर सुनाना। नेक्स्ट पद है मन ही मांझ रही। मन की यानी कि हम अपने मन की बात जो है अपने मन में ही लेकर बैठे हुए हैं। हमारे मन की बातें हमारे अंदर ही हैं। कहिए जाए कौन पे उधो, नाहि प्रत कही। हे उद्धव अब तुम ही बताओ हम अपने मन की बात किससे और कहाँ पर जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि मतलब समय से हम इंतज़ार कर रही हैं कि श्री कृष्ण जी आएंगे और तब हम उन्हें अपने मन की बात, अपनी व्यथा सुनाएंगी, मतलब अपनी पीड़ा को बताएंगी। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो। ऐसा सुनकर तो हम और भी ज़्यादा परेशान हो गई हैं, यानी कि और ज़्यादा व्याकुल हो गई हैं। चाहती हुती गुहारी जिते ते उतते धार बही। गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं कि वह चाहती थी कि जहाँ से हम श्री कृष्ण जी को पुकारेंगे वहीं से श्री कृष्ण जी हम लोगों के लिए चले आएंगे, लेकिन उनके योग संदेश को सुनकर हम तो और भी दुखी हो गई हैं, क्योंकि वे खुद ना आकर हे उद्धव तुम्हें भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरी क्यों,
मर्यादा ना लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यहाँ पर अब कह रही हैं कि अब हम क्यों धैर्य रखें, क्यों धीरज धरें, धीरज यानी कि धैर्य, कि जब श्री कृष्ण जी हमारे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर सके और उन्होंने हमारे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, अब हमारा धैर्य खत्म हो जा रहा है और इसलिए हम क्यों धैर्य रखें। थर्ड पद है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल यहाँ पर एक पक्षी है। जब उद्धव जी ने यानी कि संदेश दिया तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण तो एक हरी हारिल यानी कि लकड़ी यानी कि पक्षी की तरह है, कि जिस तरह से एक हारिल जो लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ कर रखता है और उसे अपनी मजबूती से जकड़े हुए रखता है, किसी भी परिस्थिति में वह उन्हें छोड़ता नहीं है, तो हम श्री कृष्ण को कैसे छोड़ते हैं। मन कर्म वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती है कि मन से, वचन से और कर्म से हमारे मन में श्री कृष्ण बस चुके हैं। हमारे मन में हम श्री कृष्ण को बड़ी मजबूती से बसाए हुए हैं, हम चाहकर भी उन्हें नहीं छोड़ सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहना जखरी। जागते सोते सपने में दिन रात हमारे मन में श्री कृष्ण की धुन लगी हुई है। किसी भी समय हो या कोई भी पल हो, हमारे मन से बस श्री कृष्ण से मिलने की आस ही लगी रहती है, उनसे मिलने की ही धुन लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। जो संदेश है उद्धव तुमने हमें बताया है, उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यह कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी में सिर्फ कड़वाहट ही भरी होती है, किसी भी बिना रस के तुम्हारा ये योग संदेश भी हमें ऐसा ही लग रहा है। सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। ये तो ऐसा रोग है हे उद्धव जो तुम हमारे लिए लाए हो, जो कभी नहीं हमने देखा, ना सुना और ना करके देखा है। यह योग संदेश हमारे लिए ऐसा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि ये योग संदेश जो तुम लाए हो उन्हीं को सौंप दो जिनके मन में चक्री हो। चक्री मतलब जिसका मन कहीं लगता ना हो, यानी कि मन में चंचलता हो। हमारा मन तो श्री कृष्ण में लग चुका है, इसलिए हमारे लिए यह संदेश बिल्कुल बेकार है। चौथा पद है हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ कहती है कि हे श्री कृष्ण, मथुरा जाकर श्री कृष्ण जी ने तो राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हम ये बात पहले ही समझ गई थी कि भंवरे से कि श्री कृष्ण अब सच में बदल गए हैं और यह संदेश यानी कि समाचार पहले ही हम लोगों को मिल गया था। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, यानी कि चालाक थे शुरू से ही, और अब तो उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, तब उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है, जबकि उन्हें पता था कि गोपियाँ उन्हें याद करती हैं और उनसे मिलने की आस रखती हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उद्धव, पहले जमाने के लोग बहुत सीधे और भले थे, जो परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए डोलते रहते थे, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए कुछ भी कर जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। अब हमें विश्वास हो गया है कि हम अपने मन को वापस पा लेंगे। जो श्री कृष्ण जी के साथ चला गया था, यानी कि श्री कृष्ण जी हमारे मन को चुरा ले गए थे और उन्होंने हमारे मन को दुख पहुंचाया है, इससे लगता है कि हम अपने मन को वापस पा लेंगे। तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वे क्यों बुरा काम कर रहे हैं जो पहले दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे, तो अब वह क्यों खुद ऐसा काम कर रहे हैं कि खुद यहाँ न आकर तुम्हें भेज दिया है। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि अगर वो राजा बन गए हैं तो एक राजा का धर्म यही होता है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, अपनी प्रजा को दुख ना दे। लेकिन उन्होंने अपने राज धर्म को भी नहीं अपनाया है। उन्होंने यहाँ न आकर हमें दुख दर्द दिया है, इसलिए उन्हें अपनी प्रजा की भी चिंता नहीं है।